Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी अभिजीत के जिस क्लासेस में ही आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज लाए हैं। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स क्विज का विषय है वो है पश्चिम बंगाल सरकार और कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संकलन शामिल है। इस विषय से संबंधित आपके लिए महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न एकत्रित करके लाए हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस विषय से संबंधित हमारा टॉप 10 का प्रश्न संख्या 1। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 10 जनवरी, बी है 15 मार्च, सी है 19 अप्रैल, डी है हमारा 22 मई। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है यानी 22 मई। आपको बता दें कि जैव विविधता दिवस को प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य ऐसे पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यानी 2। आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी फीसदी की कटौती का घोषणा किया है? हमारा ऑप्शन ए है 0.4%, बी है 0.7%, सी है 0.8%, डी है 0.2%। सही उत्तर ऑप्शन ए है यानी 0.4%। आपको बता दें कि पहले रेपो रेट 4.4% था जो अब 0.4% हो गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यानी 3। आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? हमारा ऑप्शन ए है 3.50%, बी है 3.55%, सी है 3.65%, डी है हमारा 3.35%। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी है यानी 3.35%। आपको बता दें कि आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है जिससे कि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यानी 4। किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाले याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? हमारा ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, बी है आईआईटी गुवाहाटी, सी है आईआईटी कानपुर, डी है आईआईटी खड़गपुर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। आपको बता दें कि आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो अल्जाइमर की बीमारी टाल सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यानी 5। देखते हैं किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? हमारा ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है बिहार, सी है झारखंड, डी है उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन ए है यानी हरियाणा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले दैनिक आधार पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं मानसून के स्वाइन फ्लू यानी H1N1 की संभावना ने हरियाणा सरकार के समक्ष एक कड़ी चुनौती उत्पन्न कर दी है। इसी चुनौती को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्वाइन फ्लू यानी H1N1 नामक फ्लू वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। H1N1 एक प्रकार का संक्रामक वायरस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 6। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? हमारा ऑप्शन ए है 5,000 करोड़ रुपए, बी है 1,000 करोड़ रुपए, सी है 7,000 करोड़ रुपए, डी है 2,000 करोड़ रुपए। सही उत्तर ऑप्शन बी है हमारा यानी 1,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है।
तूफान से जुड़ी घटनाओं में अब तक 72 लोगों की मृत्यु हुई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न यानी 7। हाल ही में नाबार्ड ने नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हमारा ऑप्शन ए है राहुल त्यागी, बी है विक्रम सचदेवा, सी है प्रकाश महादेवा, डी है गोविंदा राजुलू चिंटला। हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी गोविंदा राजुलू चिंटला हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने गोविंदा राजुलू चिंटला को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में है और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्त तक पद पर बने रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला यानी 8। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन ए है 21 मई, बी है 15 जनवरी, सी है 27 मार्च, डी है 12 अप्रैल। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, यानी 21 मई। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में चाय के महत्व को देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था। दरअसल भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मालवी, मलेशिया, युगांडा और तांजानिया जैसे चाय उत्पादन देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। चलिए देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या 9। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू कर दी है? हमारा ऑप्शन ए है 29 मई, बी है 25 मई, सी है 5 जून, डी है 1 जुलाई। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है, यानी 25 मई। आपको बता दें कि मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को उड़ान ने निर्धारित समय से कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डा पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्रियों को ही प्रवेश किया जाएगा। जो यात्री वेब चेक इन करा चुके होंगे उन्हें ही प्रवेश दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा इस विषय से संबंधित अंतिम प्रश्न संख्या यानी टॉप 10 का प्रश्न संख्या 10। मनमीत सिंह वालिया का कुछ समय पहले उनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया था। वे किस खेल से संबंधित थे? हमारा ऑप्शन ए है क्रिकेट, बी है फुटबॉल, सी है टेबल टेनिस, डी है कबड्डी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी है टेबल टेनिस। जी हाँ, वे पिछले लगभग 2 साल से ALS से पीड़ित हैं। इस बीमारी में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर की मूवमेंट पर असर पड़ता है। मनमीत सिंह 58 साल के थे। मनमीत सिंह लाल 1980 यानी 1980 के दशक के सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियन बने थे। तो चलिए आज का हमारा इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह विषय या हमारा टॉप 10 प्रश्न पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।